कर्नाटक से जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती सिद्धारमैया ने एक मामले में महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। उन्होंने मैसूर के विजयनगर क्षेत्र में मिले उन्हें 14 प्लॉट को वापस करने की पेशकश कर दी है। यह मामला मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा भूमि आवंटन घोटाले से जुड़ा हुआ था, जहां मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पर अवैध तरीके से प्लाट हासिल करने के आरोप लगे थे। पार्वती का यह कदम उस समय आया है जब कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पार्वती सिद्धारमैया ने अपने पत्र में लिखा, मैं 14 प्लॉट को लौटाने के लिए तैयार हूं और बिक्री विलेख को रद्द करने की प्रक्रिया में हूं। यह पेशकश तब आई जब विपक्षी दल भाजपा ने इस मामले को लेकर हंगामा मचाया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस पर अपनी हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी पत्नी ने बिना मुआवजे के प्लॉट लौटाने का निर्णय लिया है। उन्होंने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया और कहा कि उनके परिवार को इस विवाद में घसीटा जा रहा है। भाजपा ने इस कदम को डैमेज कंट्रोल की कोशिश बताया है। भाजपा नेता बसनगौड़ा पाटिल ने सवाल उठाया कि पार्वती अब 14 प्लॉट लौटाने का निर्णय क्यों ले रही हैं। क्या यह अचानक किया गया है, आत्मसमर्पण है या फिर कानूनी कार्रवाई से बचने की रणनीति? भाजपा ने कर्नाटक प्रमुख विजयेंद्र से भी इसे मुख्यमंत्री की गलतियों की स्वीकृति बताया और सिद्धारमैया से इस्तीफा देने की मांग की है। इस मामले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव नज़दीक है। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह मामला केवल सिद्धारमैया और उसके परिवार का नहीं बल्कि पूरे कांग्रेस पार्टी का है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सब एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है जिसमें विपक्षी दलों ने झूठे आरोप लगाए हैं। पार्टी के भीतर भी इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। कुछ कांग्रेसी नेता मानते हैं कि पार्वती का यह कदम पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, जबकि अन्य इसे एक सकारात्मक संकेत मानते हैं। पार्वती खुद को और अपने परिवार को इस विवाद से अलग कर रही हैं। इस स्थिति में पार्टी नेतृत्व को एकजुट रहकर इस मुद्दे का सामना करना होगा ताकि चुनावी नुकसान से बचा जा सके। इस बीच सिद्धारमैया ने अपने बचाव में दस्तावेज भी पेश कर दिए हैं, जिससे साबित होता है कि मुडा द्वारा भूमि आवंटन अवैध नहीं था। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने जो प्लॉट प्राप्त किए थे वह कानूनी प्रक्रिया के तहत थे और सभी दस्तावेज सही है। हालांकि विपक्ष इस बात पर जोर दे रहा है कि इस तरह के घोटाले से राज्य के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस मामले में आगे क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। कर्नाटक में राजनीति का माहौल गरमाया हुआ है और सभी पार्टियां इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर रही हैं। यदि सिद्धारमैया पर लगे आरोप साबित होते हैं तो इससे उनकी राजनीतिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है।